छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव रखते थे रामविलास पासवान। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना में गंगा नदी के किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए अनंत ऐसी कहानियां जिन्हें इतिहास हमेशा याद रखेगा। उन्होंने अपने जीवन के 74 साल में कई उतार चढ़ाव देखे, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर सामाजिक। युवा अवस्था में ही वो सक्रिय राजनीति में अपने पांव जमा चुके थे। यही वजह है कि पासवान के बारे में ये कहा जाता था कि वो राजनीति का रुख अच्छी तरह से भांप लेते थे। उनको देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माना जाता था। उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिनमें वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। वो अभी बिहार के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री थे। एक समय ऐसा भी था जब पासवान कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ आपातकाल के दौरान जेल गए थे, तो उसी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। तब वो बीजेपी की नीतियों का विरोध करते थे और बाद में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार में मंत्री भी रहे। और अब बात कर लेते हैं उनके पारिवारिक सफर की। रामविलास पासवान का जन्म जामुन पासवान के घर हुआ, जो बिहार के खगड़िया जिले के शहरबन्नी गांव में रहने वाला एक दलित परिवार था। पासवान ने कोशी कॉलेज पिलखी और पटना विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की थी। बाद में उन्होंने राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया। उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां उषा और आशा हैं। 1983 में उन्होंने रीना शर्मा से शादी की, जो एक एयर होस्टेस और अमृतसर से पंजाबी हिंदू परिवार से हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे चिराग पासवान नेता से पहले एक अभिनेता रह चुके हैं। राजनीतिक सफर में भी किया संघर्ष। पासवान ने पिछले 32 वर्षों में 11 चुनाव लड़े और उनमें से 9 बार जीत हासिल की। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में एक बार फिर से उपभोक्ता मामलात मंत्री पद की शपथ ली। पासवान के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी रहा है। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर 5 दशक से भी पुराना है। बीते 2 दशकों में वे केंद्र की हर सरकार में मंत्री रहे। 5 दशकों में रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पासवान उस वक्त बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए थे जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने छात्र जीवन में ही थे। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस सरकार से लड़ने से लेकर अगले 5 दशकों तक पासवान कई बार कांग्रेस के साथ तो कभी खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते रहे। 1977 के लोकसभा चुनाव में ही हाजीपुर सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े पासवान ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद 2014 तक उन्होंने 8 बार आम चुनाव में जीत हासिल की। असल में रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर 1969 में तब शुरू हुआ था जब वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने थे। खगड़िया के एक दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान राजनीति में आने से पहले बिहार प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। पासवान ने इमरजेंसी का पूरा दौर जेल में गुजारा। इमरजेंसी खत्म होने के बाद पासवान छूटे और जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल के ही टिकट पर उन्होंने हाजीपुर संसदीय सीट से 1977 के आम चुनाव में ऐसी जीत हासिल की जो इतिहास में दर्ज हो गई। 1977 की रिकॉर्ड जीत के बाद रामविलास पासवान फिर से 1980 और 1989 के लोकसभा चुनावों में जीते। इसके बाद बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अगले कई सालों तक विभिन्न सरकारों में पासवान ने रेल से लेकर दूरसंचार और कोयला मंत्रालय तक की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच वे भाजपा, कांग्रेस, राजद और जदयू के साथ कई संगठनों में रहे और केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे। पासवान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दोनों सरकारों में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे हैं। रामविलास पासवान ने 2002 के गोधरा दंगों के बाद तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए गठबंधन से भी नाता तोड़ लिया था।
इसके बाद पासवान कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए में शामिल हुए और मनमोहन सिंह कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहे। हालांकि 2014 आते आते पासवान एक बार फिर यूपीए का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए।